मैं स्वर्गवासी प्रीति जी को न्याय दिला सकती हूँ। आप सबकी ताकत को देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो चला है कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ नहीं जाएगा, और ना ही प्रीति जी की मौत। गोपी बहू, अपने आप को संभालो। हम औरतों ने बहुत जुल्म सह लिए, अब नहीं सहेंगे। औरत को चीज समझकर जितना जी चाहा इस्तेमाल किया, उसके बाद फेंक दिया, उसे जान से मार दिया। आए दिन हम टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, हर पन्ने पर औरतों के साथ बलात्कार, उन पर तेजाब फेंका जा रहा है, ऐसी खबरें पढ़ते हैं। जन्म लेने से पहले ही कूड़े के ढेर में स्त्री भ्रूण। एक ऐसे देश में जहां के मंदिरों में स्त्रियों को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। हमारा भारत देश, जिसके नाम के साथ ही माता जुड़ा है, भारत माता। ऐसे देश में ये सब जुल्म अत्याचार स्त्रियों पर नहीं। अब समय आ गया है कि हम सभी औरतों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उस एसीपी को यदि हम सजा दे पाए तो हम ये साबित कर देंगे कि आज भी हमारे भारत देश में औरतों को सम्मान मिलता है। गोपी भरजाई, तुसी टेंशन ना लो, असी सब तुहाडे नाल है। क्यों भाई? हम लोग आपके साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम लोग आपके साथ हैं। पर गोपी बेटा, आप हमें विस्तार में बताइए, आखिर हुआ क्या था? हम सच्चाई जानना चाहते हैं। कुछ दिन पहले शाम के वक्त मैं शहर से बाहर वाले कान्हा जी के मंदिर जा रही थी। तभी एक लड़की आकर गिड़गिड़ाने लगी, मुझसे मदद मांगने लगी। पूछने पर उसने बताया कि उसका अपना ससुर ही उसे मारना चाहता है, उसके जान का दुश्मन बना है, और वो भी सिर्फ दहेज के कारण। तो मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रही, उनको नहीं बचा पाई। मेरे मन में प्रीति जी के लिए बहुत दुख हुआ। प्रीति जी के ससुर ने, मतलब उस एसीपी ने, ना कि सिर्फ मेरे पूरे परिवार की जिंदगी नर्क बना डाली। पिछले कुछ दिनों से हम सबको इतना कुछ सहना पड़ा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगने लगा कि अत्याचार सहने के सिवाय हम और कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं निराश हो गई थी, अकेली पड़ गई थी। लेकिन आज आप सबकी शक्ति आज मेरी शक्ति बन रही है, और इसी शक्ति के साथ मैं स्वर्गवासी प्रीति जी को न्याय दिला सकती हूँ। आप सबकी ताकत को देखकर मुझे ये पूर्ण विश्वास हो चला है कि मैंने और मेरे पूरे परिवार ने जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ
नहीं जाएगा और ना ही प्रीति जी की मौत। गोपी बहू, अपने आप को संभालो। हम औरतों ने बहुत जुल्म सह लिए, अब नहीं सहेंगे। औरत को चीज समझकर जितना जी चाहा इस्तेमाल किया, उसके बाद फेंक दिया, उसे जान से मार दिया। आए दिन हम टीवी पर देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, हर पन्ने पर औरतों के साथ बलात्कार, उन पर तेजाब फेंका जा रहा है, ऐसी खबरें पढ़ते हैं। जन्म लेने से पहले ही कूड़े के ढेर में स्त्री भ्रूण। एक ऐसे देश में जहां के मंदिरों में स्त्रियों को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। हमारा भारत देश, जिसके नाम के साथ ही माता जुड़ा है, भारत माता। ऐसे देश में ये सब जुल्म अत्याचार स्त्रियों पर नहीं। अब समय आ गया है कि हम सभी औरतों को इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। उस एसीपी को यदि हम सजा दे पाए तो हम ये साबित कर देंगे कि आज भी हमारे भारत देश में औरतों को सम्मान मिलता है। और इसलिए हम एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ेंगे ताकि उस दिवंगता प्रीति की आत्मा को न्याय मिल सके, उसके साथ साथ उन तमाम औरतों को भी न्याय मिल सके जो जुल्म का शिकार हुई है। क्या आप हमारे साथ हैं? हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। ए उल्लू के पट्टों, अब तक बुलडोजर मिला कि नहीं? ठीक है, मैं खुद ही आ रहा हूं। मैं शकुंतला, प्रीति मेरी बेटी थी। पिछले कुछ महीनों से वो मुझे अक्सर बताती थी कि उसके ससुर, मतलब ये एसीपी, जिसके बारे में अभी आप लोगों ने सुना, ये मेरी प्रीति को तरह तरह की यातनाएं देते थे, सिर्फ दहेज के लिए। ये सब तो हम जानते थे, लेकिन हमने अपना मुंह नहीं खोला, ये सोचकर शायद एक दिन ये अत्याचार बंद हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जुल्म का ये सिलसिला प्रीति की मौत तक चलता ही रहा। हमारे ओठ तो आज तक सिले रहे, क्योंकि हमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये लड़की, जो दिखने में बहुत साधारण, डरी और सहमी सी दिखती है, वो एक गैर लड़की मेरी बेटी के लिए उठकर खड़ी हो गई, और तो आज इसने आप सबको इस लड़ाई में शामिल कर लिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी, मत रोइए। देखिए, देखिए, सब हमारे साथ है, मत रोइए। ये क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग सामने से हट जाइए। चलो सब अपने अपने घर जाइए। चलो, हमें ये बंगला गिराना है। नहीं नहीं, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, मत मारिए उन्हें। मैं नहीं तो वो पकड़ो एसीपी को। गाड़ी रोक।
मैं विनती करती हूँ, आप सबसे रुक जाइए, मत मारिए उन्हें। भैया प्लीज रुक जाओ यार। सुनिए, रुक जाइए, मारपीट मत कीजिए, मैं विनती करती हूँ आप सबसे, रुक जाइए। ऐ की कहती हो गोपी परजाई? ऐ कोई आदमी शादमी नहीं है, खूनी है, कातिल है। हाँ हाँ भाई, मैं जानती हूँ ये कातिल है, खूनी है, लेकिन हम नहीं हैं। हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते, हम वही करेंगे जो सही है। तुम ठीक कह रही हो गोपी, बिल्कुल ठीक कह रही हो। कमिश्नर साहब,